बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। तो बच्चों, आज हम 4 अप्रैल 2026 का लेसन लीड करेंगे। तो हमारा आज का लेसन है फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के जंगलात। जिसमें हमारा एसएलओ है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ अमेज़न रेन फॉरेस्ट। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने दुनिया के जंगलात में देखा था कि 3 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। सबसे पहले है डिसीडियस फॉरेस्ट, नंबर 2 कोनिफेरस फॉरेस्ट और थर्ड वन इज़ रेन फॉरेस्ट। तो बच्चों, आप जानते हैं कि रेन फॉरेस्ट में आता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, और हम देखेंगे कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट की क्या अहमियत है। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया के सब जंगलात में से सबसे बड़ा जंगल जो है वो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। तो हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि ये हमारे लिए इतना अहम क्यों है। जो आज हमने पढ़ना है पेज 59 से रिपोर्ट। राइट अ रिपोर्ट ऑन द फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के जंगलात पे आपने एक रिपोर्ट लिखनी है। नंबर 2, राइट अ रिपोर्ट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इंक्वायर इनटू द रीजंस फॉर इट्स फास्ट डिसअपीयरेंस एंड सजेस्ट वेज टू सेव इट। हम इसे सेव कैसे कर सकते हैं कि ये जल्दी ना ख़त्म भी हो रहा है। तो हमने इसकी इम्पोर्टेंस बतानी है। तो बच्चों, आपने फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पढ़े हुए हैं, तो हम इसके बारे में बताएंगे आज। तो स्टूडेंट्स, आप डिसीडियस फॉरेस्ट में रीड करेंगे। डिसीडियस फॉरेस्ट और ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट आर कंप्राइज्ड ऑफ ट्रीज हुज लीव्स फॉल एवरी ईयर। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड मोस्टली इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। यहाँ तक मार्क करें। उसके बाद इसमें है दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट बिकॉज द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर लार्ज, फ्लैट एंड हैव अ स्मूथ सरफेस। फिर हम इसकी 2-3 एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल ओक, मैपल, बेसवुड, फर्न्स, मॉसेस एंड हर्ब्स आर सब एग्जांपल्स ऑफ ट्रीज एंड प्लांट दैट आर फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ तक करेंगे इसमें से आप। कोनिफेरस फॉरेस्ट और एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ तक करना है। उसके बाद आप करेंगे कोनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड इन नॉर्दर्न यूरोप, नॉर्दर्न एशिया, कनाडा एंड अलास्का। फिर अब हम इसकी एग्जांपल भी देंगे। द लीव्स ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल, थिन एंड लॉन्ग। दिस फॉरेस्ट आर इंक्लूडेड पाइन, फिर रेडवुड एंड अदर ट्रीज। यहाँ तक मार्क करें इसको। ये रिपोर्ट 1 का आंसर है। Rainforests are found in hot and humid regions near the equator. These receive rain for most of the year. Rainforests are found in parts of West America, Central Africa, Southeast Asia and Australia. Rainforests are home to a variety of plants and animals and trees like as palm, इवोरी वुड, कैपोक एंड रबर ट्रीज़। अब हम इसकी एग्जांपल देंगे। रेन फॉरेस्ट में अमेज़न रेन फॉरेस्ट, कॉन्गो रेन फॉरेस्ट एंड डेन ट्री रेन फॉरेस्ट सम ऑफ द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। तो बच्चों, हमने रिपोर्ट 1 का आंसर देख लिया है, मार्क कर लिया है। अब हम इम्पोर्टेंस ऑफ रेन फॉरेस्ट देखेंगे। द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ लाइकली द लंग्स ऑफ आवर प्लानट। हेयर सम की रीजंस वाई इट्स सुपर इम्पोर्टेंट। यानी अब हम आपको कुछ की पॉइंट्स बताएंगे जिसकी वजह से हम रेन फॉरेस्ट को लंग्स ऑफ फॉरेस्ट भी कहते हैं, और उसके बाद ये ज़मीन के ऊपर सबसे बड़ा जंगल भी है। सब नंबर 1 है ऑक्सीजन प्रोडक्शन, के यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस 20 to 30% ऑफ अर्थ ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। बच्चों, यहाँ पे जंगलात बहुत ज़्यादा हैं, घने घने हैं, और दरख्तों की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन प्रोडक्शन 20 to 30% हो रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। नंबर 2 है कार्बन सिंक, मतलब कि कार्बन की ज़्यादा मिकदार जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रही है प्लांट्स के थ्रू। एब्जॉर्ब मैसिव अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हेल्पिंग रेगुलेट क्लाइमेट चेंज। इससे हमारा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मिकदार एब्जॉर्ब होगी तो ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाएगी, वहाँ का इन्वायरमेंट रहने के लिए सूटेबल होगा। तो नेक्स्ट 3rd पॉइंट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, होम टू मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ मैनी फाउंड
नाउ हेयर एल्स, यानी कि जो स्पीशीज़ यहाँ पाई जाती हैं उनकी बहुत सारी वैरायटीज़ है, प्लांट्स की, एनिमल्स की और ट्रीज़ की। इंडिजिनस कम्युनिटी सपोर्ट्स थाउजेंड्स ऑफ इंडिजिनस पीपल एंड देयर कल्चर। वहाँ पर बहुत सारे मकामी बाशिंदे रहते हैं और उनका कल्चर भी उनके साथ ही परवान चढ़ता है। नंबर 5, ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेशन इन्फ्लुएंसेस ग्लोबल क्लाइमेट पैटर्न्स एंड वाटर साइकिल। तो ये ग्लोबल क्लाइमेट पर भी असर रखता है और उसको रेगुलेट करता है और वाटर साइकिल को भी रेगुलेट करता है। यहाँ तक आपने ये पॉइंट्स करने हैं। ये आपकी बुक्स में भी दिया हुआ है तो आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं। नाउ योर होमवर्क टास्क क्वेश्चन व्हाट वाई इज़ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे कि अभी हमने ये सवाल देखा है, तो द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट सपोर्ट्स अ वेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज़ एंड हेल्प्स रेगुलेट द ग्लोबल क्लाइमेट। ये इसका आंसर है बच्चों। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया है। MCQs है, व्हाट इज़ वन बेनिफिट ऑफ द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक बेनिफिट बताएंगे हम। इट प्रोड्यूसेस ऑयल। बी ऑप्शन, इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। सी ऑप्शन, इट इज़ अ डेजर्ट। ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। नंबर 4 पे है डी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव, तो इनमें से कोई भी नहीं, तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है इट प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ। करेक्ट ऑप्शन बी है। ये आपके होमवर्क में लिखना है। इसको लिख कर आपने अपना नेम, क्लास, सेक्शन ID के साथ अपने पोर्टल पे अपलोड करना है। अपना ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।